60 to 65%, 60 से 65% दलित जो है कुर्नी के, उन्होंने बीजेपी का कमल दबा दिया है। मुसलमानों का वोट छटक गया है इस बार मनोज सिंह कुशवाहा से। बार बार मैंने ये बात का चर्चा किया, मुसलमान जो है वो इस बार गुलाम मुर्तजा को, आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो AIMIM प्रत्याशी को फिर से 12 से 15 हजार वोट आ जाएगा और वो पूरा वोट मुसलमानों का है। मनोज कुशवाहा को पूरी तरीके से कोयरी वोटर जो है, जो 40,000 के आसपास कोयरी वोटर बताए जाते हैं कुर्नी में, उनका पूरा वोट गिर गया है। नीलाभ कुमार को भूमिहारों का वोट गिर गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुर्नी के 3/4 भूमिहार जो है वो नीलाभ कुमार को VIP प्रत्याशी को वोट दिए। वैसे वोट की बात कीजिए, बनिया वोट की, तो उनकी भी संख्या करीब 30 से 35 हजार है। वो एक मुश्त केदार गुप्ता को गिरा है। तो केदार गुप्ता जो है वो फिलहाल लीड लिए हैं इस चुनाव में। के सहनी जो है बार बार जो सवर्ण विरोधी राजनीति करने वाले नेता, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं खुद को, मछुआरों कहते हैं, मछली भात की बात करते हैं, उन्होंने भूमिहार को टिकट थमा दिया। इसका भी एक दुष्परिणाम निकला कि सैनी वोटर जो हैं वो भी टर्नआउट कर गए बीजेपी के। चुनाव परिणाम 8 तारीख को यानी 2 दिनों के बाद हम ही लोग बताएंगे कि क्या चुनाव परिणाम है। लाइव वीडियोस भी हम उस दिन करेंगे जो रिपोर्ट होगा। लेकिन अभी लीड ले लिए हैं केदार प्रसाद। मतलब जो वोटिंग हुआ है वो करीब 57 से 58% के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहा जाता है कि अगर ज़्यादा संख्या में वोट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ की जनता जो है उस विधानसभा या लोकसभा, अगर अधिक प्रतिशत वोट गिरा तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। कुर्नी उपचुनाव में अब तक 55% मतदान हुआ है। मतदाता अभी भी कई जगहों पर कतार में लगे हैं। कुर्नी में क्या होगा, इसका परिणाम 8 दिसंबर को आना है। लेकिन आज सुबह से जो खबरें सामने आई, कई मतदान स्थल पर जो वोटिंग है वो देरी से शुरू हुई, EVM में खराबी की भी खबरें रही और केदार प्रसाद गुप्ता ने साफ तौर से कहा कि जनता उनके साथ है। मनोज कुशवाहा की टीम भी दिखी। कुर्नी में क्या होने जा रहा है, सीधा मुकाबला जदयू और भाजपा के बीच है। हम उदीप जी से बात करेंगे। आज मतदान लगभग संपन्न हो गया, 8 को परिणाम है। जीत हार होगी, किसकी होगी और कितना बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है? जीत हार किसकी होगी ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बात आपने बहुत सही कहा कि कई जगहों पर EVM के खराब होने की खबर आई, कई जगहों पर वोटिंग जो है वो थोड़ी देर से शुरू हुई। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बावजूद इसके विहान ये बात मानना होगा कि इस बार वोटिंग जो है वो अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा हुआ है। 55% आप बता रहे हैं, लेकिन जो खबर है, जो तमाम बड़े न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, जो मतलब जो वोटिंग हुआ है वो करीब 57 से 58% के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहा जाता है कि अगर ज़्यादा संख्या में वोट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ की जनता जो है उस विधानसभा या लोकसभा, अगर अधिक प्रतिशत वोट गिरा तो इसका साफ मतलब है कि वहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। और एक बात और, कुर्नी की अगर बात करें तो कुर्नी हमेशा से ऐसा रिजल्ट दिया है अप्रत्याशित, जो कोई सोचा नहीं होगा वो रिजल्ट। 2015 आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में थे, दोनों साथ चुनाव लड़ रहे थे, यही स्वरूप था जो आज स्वरूप दिख रहा है, यही महागठबंधन का स्वरूप था। उस समय वहां से केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए थे और इस बार भी 2015 की तरह ही नीतीश लालू साथ में है, बावजूद इसके बीजेपी के केदार गुप्ता फिर से जीतने की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, जो अब तक खबरें आई हैं। कैसे बता देते हैं। देखिए, पहले तो त्रिकोणीय मुकाबला आप मान लीजिए, क्योंकि नीलाभ कुमार को भूमिहारों का वोट गिर गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुर्नी के 3/4 भूमिहार जो है वो नीलाभ कुमार को VIP प्रत्याशी को वोट दिए हैं। बावजूद इसके दलित वोटर जो है वहां पर 55 से 60 हजार के आसपास, कुल 3,11,728 वोटर्स हैं। उनमें अगर मान लीजिए कि 58-60% वोटिंग हो गया और दलित के अगर 55 से 60 हजार में आप मानकर चलिए 60 to 65%, 60 से 65% दलित जो है कुर्नी के, उन्होंने बीजेपी का कमल दबा दिया है, जो अभी तक खबरें आई हैं। इसके पीछे बड़ा फैक्टर माना जा रहे हैं चिराग पासवान। पाती समाज का जो एक बड़ा आंदोलन हुआ पटना में ताड़ी को लेकर, वो भी एक बड़ा कारण बना। शराब एक बड़ा कारण बना। तो दलित वोटर जो है वो मूव ऑन किए हैं, दलित वोटर जो है वो भाजपा की तरफ झुकाव उनका रहा है। इस बार भूमिहार वोट को वो कंपनसेट कर दिए हैं। वैसे वोट की बात कीजिए, बनिया वोट की, तो उनकी भी संख्या करीब 30 से 35 हजार है। वो एक मुश्त केदार गुप्ता को गिरा है। एक तो बनिया पेटेंट पारंपरिक तौर से ट्रेडिशनली भी भाजपा के वोटर रहे हैं और प्रत्याशी भी है उनका, तो उनका एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ है। मुसलमानों का वोट छटक गया है इस बार मनोज सिंह कुशवाहा से। बार बार मैंने ये बात का चर्चा किया, मुसलमान जो है वो इस बार गुलाम मुर्तजा को, आप देखिएगा जब परिणाम आएगा तो AIMIM प्रत्याशी को फिर से 12 से 15 हजार वोट आ जाएगा और वो पूरा वोट मुसलमानों का रहेगा।
गुलाम मुर्तजा को जितना भी वोट गिरेगा वो कोई भी हिंदू या अन्य हिंदुओं में जो जातियां हैं उनका वोट नहीं रहेगा, वो मुसलमानों का वोट ही रहेगा। तो केदार गुप्ता जो है वो फिलहाल लीड लिए हैं इस चुनाव में। हम जीत हार का बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट वोटर्स भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, और महिलाओं के लिए ही शराबबंदी कराई गई बिहार में। अब गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया उससे अलग बात है, लेकिन याद कीजिए 2016 के अप्रैल में जब बंद हुआ था तो शुरुआत में नीतीश कुमार यही कहते थे कि हमने महिलाओं से बात की थी शराबबंदी को लेकर और उनके कहने पर ही बंद किया। तो वो भी वोट करती हैं, वोट उनका पता नहीं चलता है। लेकिन इस बार मानकर चलिए 1,60,000 के आसपास वोटिंग हुआ है और ये बहुत मायने रखता है। 1,60,000 1,70,000 अगर वोट गिर जा रहा है तो उसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पूरा माहौल दिखा है इस बार, खासकर देखिए दलित समुदाय साइलेंट वोटर में ही काउंट होता है और उनकी बड़ी आबादी है वहां पर, वो वोट दिए हैं। अब अगर बात कीजिए आप मनोज कुशवाहा की, तो मनोज कुशवाहा को पूरी तरीके से कोयरी वोटर जो है, जो 40,000 के आसपास कोयरी वोटर बताए जाते हैं कुंडली में, उनका पूरा वोट गिर गया है। लेकिन दलित वोट उनको नहीं मिला, मुसलमान वोट उनको नहीं मिला। यादवों के सामने ये बड़ा फैक्टर था। कुंडली के यादव हैं करीब 22-23,000, उनकी भी आबादी है वहां पर। आबादी मतलब जो वोटर है, आबादी और अधिक होगी जो वोट देने के लायक है, जो 22-23,000 बताए जाते हैं। यादवों के सामने ये बड़ा आप कह सकते हैं दुविधा था कि एक साथ लालू नीतीश हैं, तीर दबाना था, लालटेन था नहीं, तो कोई और विकल्प तलाशा जाए, कोई और कहीं जाया जाए, क्योंकि कई यादव ऐसे हैं बिहार में जो नीतीश कुमार से कई मामलों में खपा रहते हैं। बालू का प्रकरण हो, शराब का प्रकरण हो, इन सभी का जो बड़ा कारोबारी थे बिहार में सभी यादव लोग ही थे। तो वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि आरजेडी का प्रत्याशी रहता तो पूरा वोट यादवों का गिर जाता। लेकिन ये कहना भी अभी गलती हो जाएगा कि सारे के सारे कुंडली को जो यादव हैं उन्होंने वोट कर दिया है। अनिल सहनी की जब सदस्यता गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार से जो यादव परिवार के प्रत्याशी हैं उनको आप टिकट दीजिए, और उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की थी और कहा था कि इसका जवाब मिलेगा। अनिल सहनी ने परिवार का नहीं, अपनी पत्नी की बात कही थी और ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि जेडीयू की तरफ से सहनी मतलब कुजाति का जो शेखर सहनी की मैंने जिक्र भी किया पहले, जो राजद के ही नेता हैं और बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के, वो भी इस बात को दावा कर रहे थे जब टिकट वितरण नहीं हुआ था कि अनिल सहनी को पत्नी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट दिया नहीं गया। इसको लेकर सहनी समाज जो है वो राजद से खफा था। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो है बार बार जो सवर्ण विरोधी राजनीति करने वाले नेता, सन ऑफ मल्ला कहते हैं खुद को, मछुआरों कहते हैं, मछली भात की बात करते हैं, उन्होंने एक भूमिहार को टिकट थमा दिया। तो इसका भी एक दुष्परिणाम निकला कि सहनी वोटर जो है वो भी टर्नआउट कर गए बीजेपी की तरफ। क्योंकि मुकेश सहनी की जब एंट्री बिहार में हुई उसके पहले पारंपरिक रूप से जो सहनी वोटर थे, मल्लाह केवट बिंद की बात कीजिए, तो वो भाजपा के ही वोटर रहे हैं। तो इस बार उनका भी वोट बीजेपी को मिला है। तो कुंडली का चुनाव परिणाम हमेशा से चौंकाने वाला रहा है। मैंने पहले ही बताया कि 15 में भी केदार गुप्ता जीते थे, केदार प्रसाद गुप्ता, और इस बार फिर से उनकी दावेदारी जो है वो 60% हो जाती है। 40% में मनोज कुशवाहा आ गए हैं। लेकिन चुनाव परिणाम अंतिम ही नहीं होगा। चुनाव परिणाम 8 तारीख को यानी 2 दिनों के बाद हम ही लोग बताएंगे कि क्या चुनाव परिणाम है। लाइव वीडियोस भी हम उस दिन करेंगे जो रिपोर्ट होगा। लेकिन अभी लीड ले लिए हैं केदार प्रसाद गुप्ता। चलिए, कुंडली में मतदान संपन्न होने को है। पीठासीन पदाधिकारी लगातार मतगणना स्थल पर डटे हैं और जो खबरें सामने आ रही है, वहां के जो स्थानीय संवाददाता हैं, जो लोगों की राय टटोल रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कई जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब हुई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। और अब 8 दिसंबर का इंतजार है। सबसे बड़ा साइलेंट वोटर इस बार कुंडली में फैसला करेगा दलित। बिहार में शराबबंदी है और तारी का प्रकरण जो चल रहा है, विरोध में पासी समाज है, चिराग पासवान का साथ भी मिला है। क्या पासी समाज के लोग चिराग के साथ जाकर भाजपा को वोट दिए हैं, यह भी देखना होगा। कुंडली में क्या कुछ होगा, हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप बने रहे बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।